अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ, किताब जन्नत का रास्ता लेकर। और हम इसमें पढ़ रहे हैं इबादत में हम देख रहे हैं नमाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के लेक्चर में हमने जो है काफ़ी हद तक जो है इसके बारे में देखा था, और जहाँ से हमने छोड़ा था आज हम वहीं से शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। तो चलिए, हमने कल जो है यहाँ तक देखा था कि मालिक के सामने दस्ते सवाल दराज करता है, मदद तलब करता है। ज़मीन व आसमान के मालिक के सामने जो है इंसान आजिज़ी के साथ हर जो है बग़ैर किसी रुकावट के जो है उसके सामने हाज़िरी करता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मैंने नमाज और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है। मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है, और मेरा बंदा जो सवाल करता है वो पूरा किया जाता है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और नमाजी जब अर्रहमानिर्रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तौसीफ़ की। और नमाजी जब मालिकी यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। और यूँ भी कहता है कि मेरे बंदे ने अपने सब काम मेरे सुपुर्द कर दिए हैं। और जब नमाजी कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब नमाजी ये पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कहता है कि ये मेरे और मेरे बंदे का दरमियानी मामला है, और मेरा बंदा जो सवाल करेगा वो इसको मिलेगा। फिर जब नमाजी अपनी नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला जवाब देता है कि ये सब मेरे इस बंदे के लिए है, और ये जो कुछ तलब कर रहा है वो इसे दिया जाएगा। ये मुस्लिम में 878 में है। ये ताल्लुक है, राब्ता है। जब जो बंदा जब नमाज में होता है तो अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है और उससे फरमाता है और इससे फिरता नहीं है, हत्ता कि वो खुद भी फिर जाए, यानी लौट जाए, या इसका वज़ू ना रहे। अल्लाह ताला उसकी तरफ मतवज्जा ही रहते हैं। ये इब्ने माजा में 1222 में है। नमाज में मुसलमान को जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में है। जीनत का मतलब है अच्छे लिबास से, सफाई और तहारत से, खुशबू से, मसवाक से, जो मुंह को साफ़ करने वाली और रब की खुशनुदी का बाइस है। ये अहमद निसाई में है 5 नंबर पर। अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद करता है। ये मुस्लिम में 265 में है। नमाज रूहानी कुव्वत है। नमाज में मोमिन रब की तरफ लौटता है, अपने गमों की शिकायत करता है, इसकी रहमत के दरवाज़े पर दस्तक देता है। नमाज में इंसान हर एक चीज़ के खौफ से आज़ाद होने के लिए अल्लाहु अकबर से सकून और खुशी हासिल करता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, ये कहकर उसे सकून और खुशी हासिल होती है। अल्लाह ताला के एहसानात, बेपाया इनामात का शऊर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से हासिल करता है, और इसके इंसाफ का शऊर मालिकी यौमिद्दीन से हासिल करता है। इस ज़ात बाबरकत के साथ ताल्लुक़ का शऊर इय्याका नाबुदु से और मदद की ज़रूरत का शऊर व इय्याका नस्तईन से लेता है।
हिदायत की ज़रूरत का शऊर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेता है। यूँ नमाज ज़बरदस्त क़ुव्वत अता करती है। नमाज से हशाश बशाश सुबह और रोशन दिन का आगाज़ होता है। इसकी गिरहें खुलती हैं, वो पाक हो जाता है। ये बुखारी में 1142 में है। नमाज ज़िंदगी में क़ुव्वत पैदा करने वाली है। जब नमाज में इंसान बाकी रहने वाली क़ुव्वत के साथ ताल्लुक़ जोड़ता है तो अपनी ज़िंदगी की क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है। इस्लाम किसी मुसलमान को उस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो अलग थलग तन्हा नमाज़ें पढ़ता रहे, बल्कि वो पुरज़ोर अंदाज में अज़ान के ज़रिए बाजमात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में बुलाता है और बताता है कि घर में नमाज पढ़ने वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ दिया और ये कि बाजमात नमाज से मुनाफिक पीछे रहते हैं। ये मुस्लिम में 1488 में है। घर में जो नमाज है वो औरतों के लिए ठीक है, लेकिन मर्दों के लिए जो है वो बाजमात मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़नी चाहिए। और नवाफिल वगैरह जो है वो मर्द घर में पढ़ सकते हैं, उसमें कोई जो है दो राय नहीं है, उसमें मना नहीं किया गया है। हर हफ्ते में एक बार नमाज जुमा में तालीम व तरबियत, तजदीद, अहद और नसीहत होती है। इसमें वहद और क़ुव्वत का इजहार होता है। ये हफ्तावार फरीज़ा है जिसमें जमात को लाजिम करार दिया गया है। ये मुस्लिम में 1485 में है। यानी जुमे के दिन का खुतबा जो है वो सुनना हर मोमिन पर जो है वो ज़रूरी है। उसमें जो है तालीम व तरबियत की जाती है, उसमें बहुत सारी नसीहतें की जाती है, तो इसलिए इसको जो है जुमे का जो है खुतबा वो ज़रूर सुनना चाहिए, ख़ास तौर पर मर्दों को भी और औरतों को भी। फिर ईद की नमाज में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस और तकरीब की सूरत इख्तियार कर ली जाती है। इसमें मर्द एक तरफ और औरतें दूसरी जानिब होती हैं, हत्ता के उज़र वाली ख़वातीन भी हाजिर होती है। ये बुखारी में 981 में है। उज़र वाली मतलब जिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी है वो जाएं मस्जिद में ज़रूर मतलब जाएं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। जिस जगह पर जो है ईद की नमाज का जो है इंतज़ाम किया जाए तो वहाँ पर जो है पीछे वो अलग पीछे सबसे बैठ सकती हैं और खुतबा भी सुन सकती हैं। इसलिए उनको भी ये हुक्म दिया है कि वो घर में नहीं बैठे, मतलब वो जो है ईदगाह ज़रूर जाएं। रोज़ाना हफ्तावार जो है सालाना बाजमात नमाज़ों की क्या बात है। सफ़े सीधी कंधे से कंधा और कदम से कदम मिले हुए होते हैं। ये बुखारी में 717 में और तिरमिज़ी में 226 में है। जब इमाम तकबीर कहे तो सब कहें, जब क़िरात करे तो सब खामोश रहें, जब वो रकू करे तो सब रकू करे, जब वो सजदा करे तो सब सजदा करें। पहले वो सजदे से सर उठाए तो सब सर उठाएं, जब वो सलाम फेरे तो सब सलाम फेरें। मस्जिद में रंग व नस्ल, माल व दौलत और मुकाम व मर्तबे के फ़र्क मिट जाते हैं। मस्जिद का सहन मोहब्बत, अखुवत और मसावात की फ़िज़ा को कायम रखता है। ये कितनी बड़ी नेमत है कि 5 मरतबा इंसान मुशक्क़त बड़े माहौल से सलामती की फ़िज़ा में आ जाए। नमाज अजीम तरीन नेमत है। जो वक्त नमाज के लिए लगता है वो ज़ाया होने वाला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को ईमान की दलील और मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करार देते हैं। ये मुस्लिम में 247 में और तिरमिज़ी में 2621 में और इब्ने माजा में 1079 में मौजूद है। जिसने नमाज की हिफाजत की क़यामत के दिन उसके लिए नूर है। ये अबू दाऊद में 561 में है। जिसको माल की मसरूफियात ने रोका उसका हशर कारून के साथ, जिसको हुकूमत की मसरूफियात ने रोका उसका हशर फ़िरऔन के साथ, और जिसको वजारत ने रोका उसका हशर हामान के साथ, और जिसको तजारत ने रोका उसका हशर उबई बिन खलफ के साथ होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसकी नमाज फ़ौत हो गई तो गोया
उसके माल और उसके अहलो अयाल में घाटा पड़ गया। ये मुस्लिम में 1417 में है। एक नमाज का इतना बड़ा खसारा, इतना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा अंजाम, तो जिसकी सारी नमाजें ज़ाया हो गईं, जो नमाज में गफलत से काम लेता है, नमाज को ज़ाया करता है और ख्वाहिशत नफ्स की पैरवी करता है, तो उसका क्या हाल होगा। ये सूरह मरियम में 559 में है। जो नमाज में गाफिल रहता है उसे बर्बादी और हलाकत की धमकी दी गई है। ये सूरह अल-माऊन की आयत नंबर 4 और 5 में है। नमाज का रास्ता रब का रास्ता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में बोल उठे थे, व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। उसने मुझे नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत को नमाज का पैगाम दिया। ये मसनद अहमद में 262 में और मसनद हाकिम में 91 में है। नमाज की अहमियत को वाज़िया करने के लिए फरमाया कि ये इस्लाम का अमूद है। ये तिरमिज़ी में 2616 में है। अब्दुल्ला बिन कर्त ने रवायत किया है कि रोज़े क़यामत जिस बात का बंदे से अव्वल हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर दुरुस्त हुई तो उसके तमाम अफ़ाल दुरुस्त होंगे और अगर ख़राब हुई तो सारे अमाल ख़राब होंगे। ये सहीहुल तरगीब में 219 में और निसाई में 466 में है। दीन की आखिरी चीज़ जो मफकूद हो जाएगी वो नमाज है। जब ये ज़ाया हो जाएगी तो दीन ज़ाया हो जाएगा। ये इब्ने हबान में अबुल अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कहा है, नमाज मेराज की रात आसमानों पर अल्लाह ताला ने बराए रास्त कलाम के ज़रिए वाजिब फरमाई। ये तिरमिज़ी में 213 में है। 5 नमाजों का सवाब 50 के बराबर करार दिया गया है। ये बुखारी में 349 में है। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। आखिरी सांसों में यही बात थी, नमाज और अपने ग़ुलाम का ख्याल रखना। आज हम क्या करते हैं, ना तो हम नमाज़ें पढ़ते हैं और हमने जो ग़ुलाम, मतलब ये हमारे ग़ुलाम तो नहीं है, जो हम घर में काम वाले रखते हैं या काम वाली बच्चियां रखते हैं, कितना उन पे जुल्म करते हैं, ना ही उनको अच्छा खाने को देते हैं, इतनी इतनी बातें सुनाते हैं। अपने बच्चों को हम बहुत आराम से कि वो एक गिलास पानी भी नहीं उठाएं, और जहाँ पर मुलाजमीन की बात आ जाती है तो वहाँ पर जो है हम सब कुछ भूल जाते हैं। उनके सर मुंडवा देते हैं, उनको जो है डंडों से, छड़ियों से, पता नहीं जूतों से, किस किस चीज़ से मारते हैं। मुलाजमों को कैसा, यहाँ तक कि ग़ुलाम के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है, ग़ुलामों का भी ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। तो ये मुलाजमीन तो हमारी, मतलब वो ठीक है, वो ग़ुलाम नहीं है, वो पैसे देते हैं, पैसे लेते हैं, काम करते हैं, वो हेल्पर है, वो तो ग़ुलाम भी नहीं है, फिर भी हम उनके साथ इतना जुल्म करते हैं। हमें जो है इस चीज़ को सीखना चाहिए। और यार हम राहिमीन, हम सबको नमाज़ें कायम करने वाला बना दीजिए। या रब्बुल आलमीन, या हय्युल कय्यूम, या बदीउस समावाति वल अर्द, ए वो जिसने आसमानों और ज़मीन को नए सिरे से पैदा किया, और मेरे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दीजिए। नमाज को हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए, और अल्लाह ताला हमें नमाज के ऊपर जो है उसी तरह से पढ़ने की तौफीक दे जैसे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पढ़ने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी आँखों की ठंडक इस नमाज में ढूंढें, और जो है अपनी ज़िंदगी का वक्त ज़ाया न करें। नमाज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और आगे इतना बड़ा महीना आ रहा है रमज़ान का, जिसका एक एक पल जो है वो हमारे लिए रहमतों और बरकतों वाला है। एक एक लम्हा जो है वो गुज़रेगा तो सांसों के साथ साथ उसकी रहमतें हम पर बरसेंगी। जिस तरह हम सांसें लेते हैं वैसे वैसे उसकी रहमतों के आसार
जो है हम पर वो छा रहे होंगे, और हमें गुनाहों से दूर रहना है और अपने रब के नज़दीक जाना है। अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए जो है नमाज को हमने ऐसे पकड़ लेना है मजबूती के साथ, जिसका अल्लाह ताला फरमाता है ना कि तुम अपनी मेरी इबादत करो, मैं दुनिया के सारे काम तुम्हारे कर दूंगा। और हमें दुनिया के कामों को भूल जाना है, उसको अल्लाह ताला के हवाले कर देना है, और हम जो काम करने आए हैं बस हमें वो करना है, इबादत 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 इबादत। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इबादत के साथ आप दुनिया छोड़ दो, मिलो, अच्छी दोस्तियाँ रखो, अच्छे ताल्लुकात रखो, अच्छे रिश्ते रखो। कोई आपसे एक बार नाराज़ होता है तो आप बार बार उसके पास जाकर उसको गिफ्ट दें, उससे प्यार मोहब्बत करें, उससे सिला रहमी करें, सब कुछ करें, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन इबादत इबादत के लिए हमें पैदा किया गया है। इबादत जो है हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला काम अल्लाह की इबादत, और तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा तो कबूलियत होगी, नहीं तो नहीं। नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज की तारीफ़ में बहुत कुछ देखा है, और नमाज क्या है ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आगे इसका बकिया हिस्सा कि नमाज क्या है, और जो है फ़र्ज़ नमाज़ें कौन सी हैं, नमाज में रकातों की क्या तादाद हैं, और सुनते जो मुअक्कदा वो क्या हैं, फ़जर की सुन्नतों की अदायगी के बारे में क्या ख़ुसूसी तरीक़ा हमें मिलता है, नमाज की फजीलियत हम देखेंगे, नमाज का क्या हुक्म है। हम इंशाल्लाह जो है कल इस पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी कोशिशों को जो है कबूल करें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ऐसे ही आगे पहुंचाने की। आप भी जो है मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है मेरे पढ़ने में या आपको बताने में, तो आप भी दरगुज़र कर दीजिएगा, और अल्लाह ताला की ज़ात तो है ही दरगुज़र करने वाली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरे जो ये छोटे छोटे से लेक्चर होते हैं अच्छे लगते हैं, और किसी और हवाले से भी आप बात करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं जितना मेरे पास मतलब इतना इल्म तो नहीं है, और जो हमारे बड़ों ने मतलब किताबों में हमारे लिए दीन को महफूज किया है, और सही दीन हमें चुनना है और चुनकर उस पर अमल करना है। तो इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड फ़ी अमानिल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।